और बहुत सारे लोग पिया देश सुधार रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है वो अपनी रोना धोना करते हैं, उसके बाद अपने दुख दर्द का इजहार करते हुए वो अपना लाहेमल बताते हैं। अब अजीबो गरीब बात यह है कि कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसें या कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं कि जिसपे मैं समझती हूँ खातून होते हुए मुझे बात करते हुए एक तकलीफ भी है और एक अचंभे का भी शिकार हूं कि इसके ऊपर अब क्या कहा जाए। मेरा कतई मकसद जो है वो खावर मानिका साहब ने जो कल इंटरव्यू दिया है उसके जो भी मंदरजात हैं ये अब या बुशरा बीबी को पता है या इमरान खान को पता है और या खावर मानिका साहब जो बता रहे हैं वो है। इसके ऊपर मैं कोई नहीं होती हूं किसी को क्लीन चिट देने वाली या किसी के मामलात के ऊपर गुफ्तगू करने वाली, लेकिन आज आपसे बात करने का मकसद यह है कि अभी कल रात से जो है वो इखलाकियात के भाषण सुनने को मिल रहे हैं, सहाफत की डेफिनेशन हो रही है और प्राइवेसी जो है उसकी बहुत बात हो रही है। तो उसके ऊपर मुझे ख्याल आया कि क्या बात है कि आज वो हमारे ऐसे सहाफी हजरात खवातीन जो तनवीर जमानी को बैठ के बड़े चस्के लिया करते थे जमानी के साथ बात करते हुए, वो सच था नहीं, फिर भी प्रोग्राम हुए। उसके बाद आयशा अहद को बाकायदा तौर पर जो है वो झाड़ पूंछ करके घर से लाया गया। एक तरफ बैठी यास्मीन राशिद, दूसरी तरफ बैठी फरदौस आशिक अमान और बैठकर उन्होंने जो है वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फड़काई और उसके ऊपर जो है वो क्या वो चीजें सच थी नहीं। उसके बाद आयशा गुलालई जो है वो उसने बहुत साल पहले एक बात की, बजाय इसके कि आयशा गुलालई के जो इल्जामात थे उसके ऊपर कोई बात होती, उसके ऊपर जो है वो कोई देखा जाता कि सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है। नहीं, हमारी प्रॉब्लम उस मुल्क में ये हो गया है कि कोई अगर सच बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, वो इस वक्त क्यों बोल रहा है, वो फलाने वक्त क्यों नहीं बोल रहा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि वो कह क्या रहा है या क्या रही है, इससे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद रेहाम खान साहिबा जो हैं वो जब तक इमरान खान के अकद में थी तब तक वो कौम की मां थी और जब उनकी राहें जुदा हुई उसके बाद बाकायदा तौर पर उनके भी साबका शौहर को लाया गया और साबका शौहर ने जो है वो आकर जो जबान इस्तेमाल की मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती। खावर मानिका साहब ने जो कुछ कहा मुझे नहीं मालूम और मैं जैसे कहा कि मैं उसकी कोई सर्टिफिकेट देने के लिए नहीं बैठी हूं, लेकिन दो चीजें हैं। पहली तो बात यह है कि क्या पिंकी पीरनी साहिबा की और इमरान खान की इद्दत में शादी हुई? जवाब है बिल्कुल हुई। ये एक एडमिटेड फैक्ट है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। क्या इमरान खान साहब उनके घर जाया करते? प्रोसेस चल रहा था, उसके अंदर जो झगड़ों की इतलात या जिस तरह से वो कह रहे हैं कि 6 महीने वो घर जाके भी बैठ गई और उनके झगड़े हो रहे थे इस बात के ऊपर। अब ये वो बातें हैं कि जो यकीनन घर की बात होती है, इसके ऊपर अब वो अब आके बात कर रहे हैं। ये सवाल कि अब आके बात कर रहे हैं इसलिए जो वो कह रहे हैं वो भूल जाए, मुझे समझ नहीं आती। मुझे वैसे आज इमरान खान साहब के ऊपर दिली तौर पर यकीन मानिए मुझे तरस आ रहा है कि कभी उनको नौकर घर से निकाल देता है और कभी अमेरिका से जो है अमेरिका उनको उनके इक़्तिदार से निकाल देता है। तो ये कितना बड़े बड़े जुल्म हुए हैं इमरान खान साहब की जात के ऊपर। और ये वो इमरान खान है कि मुझे पता है रिजर्व सीट की औरतें कैसे आती हैं और जिसको बहुत जो हमेशा इस बात का दाई रहा है कि वो कौम का शऊर बेदार कर रहा है और तरबियत कर रहा है। अब अल्लाह माफी दे, जिस तरह की तरबियत सुनने को देखने को मिल रही है, अल्लाह पाक इस तरबियत से इस मुल्क की जो है वो यूथ को बचा ले। काफी सारी यूथ बेचारी जो है उसका बेड़ा गर्क तो हो गया है, जिनकी ना जबान से कोई जो है वो बच सका है, ना जिनके उंगलियों से कोई बच सकता है, ना जो इनके कीबोर्ड वॉरियर्स हैं उनसे कोई किसी की खातून की इज्जत जो है वो महफूज है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात कि इमरान खान साहब का क्या ये किरदार नया है? बिल्कुल नहीं। क्या इमरान खान साहब की जो जाती जिंदगी है, जो आज उनकी जाती जिंदगी है, लेकिन आप अपने सियासी मुखालिफिन वो मरियम नवाज के खिलाफ गंदे और घटिया जुमले कसने हो, वो खवातीन को जो है वो उनके बारे में उनकी जो माशाल्लाह जो उनको फॉलो करते हैं उनके भी शऊर पे मुझे सलाम है, यकीन मानिए। अब वो जो खवातीन के बहुत सारे क्लिप्स मौजूद हैं सोशल मीडिया के ऊपर भी,
अब वो क्या क्या कह रही हैं अपने लीडर के बारे में, मैं वो दोहराना भी नहीं चाहती। मैं तो वो दोहराना भी मैं समझती हूँ कि मेरी तौहीन एक खातून होते हुए। मजीद खबरों और अपडेट के लिए जोत न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अल्लाह हाफिज।